राम राम सभी को। आज हम आपको योग 10 प्रकार के योग बताते हैं जो प्रतिदिन स्वस्थ मनुष्य को भी करने चाहिए। इससे कोई भी रोग जो है शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अगर आप इसको प्रतिदिन करते हो 15 से 20 मिनट लगातार योग को करना चाहिए। पसीना बहाना चाहिए। अगर आप पसीना नहीं बहाते तो भी कम से कम जितना आपसे हो उसके 15 मिनट 10 मिनट योग को ज़रूर करना चाहिए। खाली पेट वज्रासन की स्थिति के अंदर बैठ करके आज हम आपको एक एक मिनट के अंदर सारी चीज़ें बताते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहें। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति के अंदर बैठो। उसके बाद पेट को अंदर की ओर खींचते हैं। हथेलियाँ अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ बंद, आगे की ओर झुक जाते हैं। कपालभाति के साथ करते हैं मंडूक आसन को। जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, इसके लिए हम आपको आज डायबिटिक के कम से कम 10 योगाभ्यास जो प्रतिदिन करने चाहिए। मंडूक आसन को 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट आप मंडूक आसन को कर सकते हो। मंडूकासन एक किस प्रकार से कर सकते हो। दूसरा मंडूकासन अपने श्वास को अंदर की ओर भेजते हैं और नाभि के ऊपर हाथ सीधा रखना है लेफ़्ट, और उसके ऊपर राइट हाथ रख के भी आप मंडूकासन को कर सकते हो। पेट को अंदर की ओर पूरा खींचना है। अंदर की ओर खींच के धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को जो है ज़मीन तक लगा देते हैं। ये है मंडूक आसन। दूसरे आसन के बारे में बताते हैं। उस आसन का नाम है शशकासन। श्वास को अंदर की ओर भर के दोनों हाथों को समान अवस्था के अंदर आगे ज़मीन पे लगा देते हैं और अपनी ठोड़ी को भी ज़मीन के ऊपर लगाते हैं। श्वास अंदर की ओर भर के आगे की ओर झुक जाते हैं और उसके बाद कुछ टाइम बाद ऊपर की ओर उठ जाते हैं। इस आसन का नाम है शशकासन। दोनों हाथों को बराबर की ओर आगे की ओर ठोड़ी ज़मीन पे लगा देते हैं। ये आसन आपको वज्रासन की स्थिति के अंदर बैठकर ही करने चाहिए, तो ही इन आसनों का आपको लाभ मिलेगा। दोनों हाथों को बराबर की ओर और अपने पाँव के ऊपर रख लेते हैं। उसके बाद वज्रासन की स्थिति को हम खोल देते हैं। उसके बाद आपको आसन बताते हैं। 2 आसन हो गए। उसके बाद इस पैर को हम यहाँ रखते हैं और इस पैर को यहाँ, चौकड़ी जो जैसे भी मारे, जो जिस प्रकार सूटेबल बैठ सके अपना आराम से बैठ जाते हैं। 5 या 10 मिनट आप प्रतिदिन कपालभाति कर सकते हो। अपने पूरे पेट को अंदर की ओर ले जा सकते हो। इसके दौरान आपको हथेली के कुछ पॉइंट बताते हैं।
इन पॉइंटों को भी अगर डायबिटीज की समस्या है तो ज़रूर करना चाहिए। जो ये चीज़ें हैं ये कम से कम 5 या 10 बार दबानी चाहिए इस तरह। उसके बाद इसको यहाँ से दबाते हैं। शुगर के लिए यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से दबाते हैं। हार्ट के लिए यहाँ से दबाते हैं। आँख की रोशनी के लिए यहाँ से दबाते हैं। दिल दिमाग के लिए यहाँ से दबाते हैं। शुगर वाले यहाँ से भी दबा सकते हैं, यहाँ से भी दबा सकते हैं। ये मर्म होते हैं हमारे, मर्म को भी आप ज़रूर दबा सकते हो। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं जब तक इसमें गर्मी ना हो जाए। ऐसे भी रगड़ सकते हैं और ऊपर से भी रगड़ सकते हैं। रगड़ के इनकी उष्माओं को अपनी आँखों के ऊपर धीरे धीरे लगाते हैं। दोबारा फिर से रगड़ते हैं। जिनके शरीर में कांटे से कई बार चुभते हैं, शुगर के कारण भी हो सकता है या और किसी समस्या के कारण भी हो सकता है, तो अपने पैरों के ऊपर, पैरों को भी ऐसे ऐसे दबाते हैं, उंगलियों के निशानों के नीचे ऐसे। कम से कम 5-6 मिनट आप प्रतिदिन दबाते हो तो आपके शरीर में झंझनाहट जैसी समस्याएं नहीं होगी। उसके बाद आपको भ्रामरी आसन अपने दोनों हाथों की ये जो उंगलियां हैं, इन दोनों को आँखों के ऊपर, और ये एक हमारे यहाँ पे आ जाएगी माथे के ऊपर, और ये हमारे माथे से नीचे गाल के ऊपर आ जाएगी। और जो हमारे अंगूठे हैं, ये जो छोटे ईयर हैं हमारे कान, इनको दबा देगी। और ओम हम की आवाज़ करते हैं मन ही मन के अंदर। इससे आपका मन शांति हो जाएगा। श्वास को अंदर की ओर भर के हाथ को सेम उसी अवस्था के अंदर रख करके श्वास को अंदर की ओर भर के और भ्रामरी करते हैं। फिर ओम का उच्चारण करते हैं श्वास को अंदर की ओर भर के। अब हम इसी अवस्था के अंदर बैठे हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर और आगे की ओर रख करके अपनी ठोडी है उसको ज़मीन के ऊपर लगा देते हैं। इस चौकड़ी ऐसे मारो, इस तरह इस अवस्था के अंदर मारते हो तो बेटर होता है। इससे अगर किसी का इस आसन को, अगर किसी का पेट बंधा हुआ है तो वो अगर इस आसन को करेगा, पेट जो है घट जाएगा। इससे भी हमारी पेनक्रियाज को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम एक्टिवेट करते हैं। श्वास को अंदर की ओर भरते हैं, दोनों हाथों को उसी अवस्था के अंदर और ठोडी को ज़मीन पे लगा देते हैं। सेम उसी प्रकार श्वास को अंदर की ओर भरते हैं, दोनों हाथ पीछे की ओर।
ऐसे योग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।